इस मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिव्यू करेंगे अखंडा 2। अखंडा 2 एक हफ्ता पहले धुरंधर के साथ ही रिलीज होने वाला था, दोनों का क्लैश हो रहा था, पर एंड टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुई, इसकी रिलीज रोक दी गई। आज ये एक हफ्ते बाद रिलीज हुई है। जब इसका पहला पार्ट ओटीटी पे आया था, थिएटर में तो मैं नहीं देख पाया था, हमारे यहाँ लगी नहीं थी। ओटीटी पे ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ आई थी, तब मैंने इसे एंजॉय किया। फिर मैंने इसका हिंदी डब भी आया तो वो भी मैंने एंजॉय किया। वो फिल्म मुझे काफी पसंद आई थी, खासतौर पे जो अखंडा वाला पोर्शन था उस फिल्म का। जब इसकी सीक्वल की अनाउंसमेंट हुई, मैं काफी खुश हुआ, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि बॉलीवुड हो गया चाहे साउथ हो गया, किसी फिल्म का, अच्छी फिल्म का सीक्वल लाने में काफी समय लगा देते हैं। पर इसके ट्रेलर ने मुझे निराश किया था। ओवर टू टॉप डायलॉग, ओवर टू टॉप एक्शन। तो मैं फिंगर क्रॉस करके आज ये मूवी देखने गया। स्टार्टिंग के 15 मिनट जो फिल्म चल रही थी, 15-20 मिनट, अब हीरोइन भी है इसमें, वो लगता है मुझे सिर्फ एक गाने के लिए रखा गया था, कोई खास रोल उनका नहीं था। अब जो चाइनीज सैनिक है वो टिपिकल जो साउथ के विलेन होते हैं उस तरह से लाउड में बात कर रहा है। हीरो को एक आपको वो भी देना है आइटम सॉन्ग। तो जो उनके ऑडियंस है, जो उनके फैंस है, साउथ में मैंने हमेशा ये चीज देखा है कि फैंस को खुश करने के लिए कुछ चीजें ये लोग करते हैं, उसमें बिना मतलब की फिल्म 15-20 मिनट खिंच जाती है। इस फिल्म की भी लेंथ 2 घंटा 45 मिनट के लमसम में है, तो मुझे स्टार्टिंग का वो 15 मिनट आराम से लग रहा था कि कम किया जा सकता था। पर जैसे कहानी आगे बढ़ी और जहां से अखंडा की एंट्री होती है, इंटरवल के ठीक पहले अखंडा की एंट्री होती है, वहां से फिल्म एक अलग लेवल पे चली जाती है। एक इंटरवल के पहले फाइट होती है, एक इंटरवल के बाद, दोनों ही बहुत बढ़िया थे। और फर्स्ट हाफ की अपेक्षा सेकंड हाफ फिल्म का बहुत अच्छा है। जो भी फाइट सीन है, जो इंटरवल के पहले मैंने बताया, वहाँ के वीएफएक्स आपको कमजोर लग सकते हैं, पर वो बीजीएम जो चलता रहता है और अखंडा की जो फाइट सीन है, जो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन है। अच्छा, एक एज पे एक रोल जमता है, तो उस एज पे वो अखंडा का रोल उनके ऊपर बहुत जम रहा था। शुरुआत में जो मैंने कहा कि सॉन्ग चल रहा था, आइटम सॉन्ग चल रहा था, वो सब मुझे उतना मैच नहीं लगा। ये मेरी राय है, हो सकता है कि आपको न लगे, पर वो चीज मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। 60 का आदमी अगर 30 के साथ नाच रहा है तो थोड़ा सा अजीब लगता है। पर जो अखंडा वाला उनका रूप था, उस रोल में वो बहुत अच्छे से जच रहे हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया है। तो फ़िल्म का सेकंड हाफ बहुत अच्छा। और एक टाइम के बाद जब भक्त और भगवान के बीच का जो रिलेशन दिखाया गया है कि कितना मजबूत रिलेशन होता है, जितनी ज़रूरी भक्त के लिए भगवान है, उसी तरह भगवान के लिए भक्त भी उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है। पूरी फ़िल्म मेरे लिए एक तरफ था, इंटरवल के बाद वो सीन आता है और वो सीन एक तरफ था। उस सीन के बारे में नहीं बताऊँगा वरना स्पॉइलर की तरफ चला जाऊँगा, पर वो सीन बहुत बढ़िया है। आप भी अगर थिएटर में देखोगे तो आप एन्जॉय करोगे और मेरी बात से एग्री भी करोगे। स्टोरी की बात करूँ तो स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि इंडिया और चाइनीज़ सैनिकों के सैनिक और चाइनीज़ सैनिकों के बीच में कुछ लड़ाई होती है, जिसमें चाइनीज़ जनरल का बेटा मर जाता है। अब वो इंडिया से बदला लेना चाहता है। यहाँ के कुछ पॉलिटिशियन के साथ भी वो हाथ मिलाता है, फिर एक वायरस बनाता है जो कुंभ के मेले में डाल देता है, वहाँ गंगा पानी में। काफ़ी लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ मरने भी लगते हैं। उसका टारगेट ये था कि आस्था भारतवासियों के अंदर से भगवान के प्रति आस्था को खत्म करना। फिर वही जैसे मैंने बताया कि अखंडा की एंट्री होती है, फिर कैसे चीज़ों को मैनेज करता है। नेगेटिव पावर्स भी दिखाया गया है, ट्रेलर में आपने देखा था। उसका रोल जितना आपने ट्रेलर में देखा था, थोड़ा-सा ज़्यादा ही है फ़िल्म में, वो आता है, मरता है, चला जाता है, वैसा ही है। तो फ़िल्म मेरे लिए गुड वॉच थी। जो ट्रेलर देख के मैं इसे जज करने लगा था कि नहीं, ये वैसे ही टिपिकल साउथ की तरह होगी, पर नहीं, फ़िल्म ने मुझे गलत साबित किया। स्टार्टिंग का 15-20 मिनट थोड़ा-सा निराश करता है, पर फ़िल्म जैसे ही अखंडा की एंट्री होती है, फ़िल्म एक अलग लेवल पे चली जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीकेंड एक बढ़िया फ़ैमिलियर मूवी देखना चाहते हो, अगर फैमिली को एक्शन मूवी पसंद हो तो पूरी फैमिली के साथ इस फ़िल्म को एन्जॉय कर सकते हो। आप न निराश नहीं होगे। और भगवान के प्रति जो एक कन्वर्सेशन चलता है, इंटरवल के बाद एक सीन आता है, अब वो वहाँ पे काफ़ी पब्लिक होती है, जिसे अखंडा भगवान के बारे में बताते रहते हैं, तो कहीं न कहीं जो ऑडियंस बैठी थी पर्दे के बाहर, वो भी ध्यान से सुन रही थी और वो कन्वर्सेशन मुझे अच्छा लगा। कुछ चीज़ें थोड़ी-सी अजीब थी, पर जिस तरह के ऑडियंस को वो टारगेट कर रही थी, हो सकता है उसे वो डायलॉग हिट करे। मुझे नहीं किया। अब एक डायलॉग आता है कि सारे भगवान भारत में ही पैदा होते हैं, वो सीन थोड़ा मुझे अजीब लगा। देखिए, भगवान आप किसी रूप में उसे मानते हो, किसी और देश में किसी और रूप में माना जाता है, पर भगवान एक ही है, बस उनके रूप अलग-अलग हैं। तो आप किसी के धर्म को गलत नहीं कह सकते हो कि नहीं, आप ही का धर्म सबसे हो। वो डायलॉग हो सकता है कि मुझे समझने में मिस्टेक हुआ हो, तो मुझे थोड़ा-सा गलत लगा, बाकी ओवरऑल फ़िल्म ने मुझे एंटरटेन किया। तो फ्रेंड्स, ये था इस फ़िल्म का रिव्यू। अगर आपने देख लिया तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और नहीं देखी है तो एक बार आप एन्जॉय करो, आप निराश नहीं होगे। और अभी इसके हमारे यहाँ सिर्फ 2 शो चल रहे हैं वाराणसी में,
और मुझे लगता है जैसे-जैसे माउथ पब्लिसिटी बढ़ेगी, इस फ़िल्म के शोज़ भी बढ़ाए जाएँगे, फ़िल्म डिज़र्व करती है, फ़िल्म अच्छी बनाई गई है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।